हाय फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पार्ट 6 में आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चन कुछ बताए और आज फिर जो है इस वीडियो में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर सिस्टम के बताने वाले हैं और ये क्वेश्चन भी आपको सीखने हैं, तो इसे ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए। ये जो है हमारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आज हैं। देखिए, जैसे लिखा है 4 to the power 61 प्लस 4 to the power 62 प्लस 4 to the power 63 प्लस 4 to the power 64 निम्न में से किससे विभाज्य है। एक क्वेश्चन दिया, 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा। तो सबसे पहले किससे विभाज्य है इसका मतलब समझा रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए यहाँ 16 है, कहे कि ये किससे विभाज्य है, तो हम इसका फैक्टराइजेशन कर देंगे अगर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हो जाएगा। तो देखिए इसके सोल्यूशन कितने हम दे सकते हैं। 2 से विभाज्य हो सकता था, 4 ले लेंगे तो 4 से भी विभाज्य हो सकता था, 8 ले लेंगे तो 8 से भी विभाज्य हो सकता था, 16 ले लेंगे तो 16 से भी विभाज्य हो सकता था। अर्थात इसका जवाब होगा 2 या 4 या 8 या 60। अर्थात ये जो है कई संख्याओं से विभाज्य है, लेकिन बात ये है कि ऑप्शन में है कौन। हो सकता है ऑप्शन में 2 हो, 4 8 16 न हो सकता है 8 हो, 2 4 16 न हो। इस तरह से इसके अनेकों जवाब मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि विकल्प में कौन सा विकल्प ये जो है इसमें से नंबर दिया हुआ है। तो उसी तरह से आप यहाँ समझिएगा, कह रहा है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। तभी आप देखें कि 16 किससे विभाज्य है, पता करना हुआ तो हम 16 का फैक्टराइजेशन किए। तो जब आपको कोई नंबर देके कोई पूछे कि यह किससे विभाज्य है, तो आप समझ जाइएगा कि उस संख्या का फैक्टराइजेशन जब तक नहीं करेंगे क्लियर नहीं हो पाएगा कि वो किस किस संख्या से विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। गुणनखंड करने के अनेकों रूल होते हैं। यहाँ पर आपको कॉमन विधि अप्लाई करना है। 4 to the power 61 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर 4 to the power 1 बचेगा, यहाँ 4 to the power 2 बचेगा, यहाँ 4 to the power 3 बचेगा। तो आप देख सकते हैं 4 to the power 61, ये सबको कैलकुलेट करेंगे तो 85 आ रहा है। अब सवाल ये है कि ये किससे किससे कटेगा। तो देखिए, अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करूं तो 4 पर 61 इंटू 17 गुणे 5 कर सकते हैं। अब ये देखिए 5 से कट सकता है, 17 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, लेकिन इसमें से कोई भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा है तो ज्वाइंट करके देखेंगे। चलिए, 17 पचे 85 हो सकता था, 17 चौके 68 हो सकता था, 17 दूनी 34 हो सकता है। देखिए शायद इसमें 34 दिख रहा है यहाँ पे, इसलिए हमारा सोल्यूशन मिल गया कि यह निम्न में से किससे विभाज्य है, तो 34। क्लियर है, मतलब इसके अनेकों जवाब है। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि ऑप्शन में दिया क्या है। तो आशा ही क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 to the power n-1 के अंकों का योग 4707 है, तो n का मान क्या होगा। एक बार और सुन लीजिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तथा 10 to the power n-1 के अंकों का योग 4707 है, तो n का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका मीनिंग आपके दिमाग में आना, कि हम पहले से समझ पाएँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें करना क्या होगा। यही आप लोग नहीं समझ पाते हैं और सवाल नहीं हल कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे 10 to the power n-1 है, जब n के जगह पे यहाँ 1 2 3 4 कुछ भी रखा गया होगा तो कोई बड़ी संख्या मिली होगी, ऐसे मान लीजिए ऐसे मिली होगी, तो इसके अंकों को जोड़ा होगा। जैसे 8 7 15 15 5 20 21 21 7 28 28 22 4 24 24 6 30 1 31, तो इसके अंकों को जोड़े तो कितना आया, 31। सोचिए इतनी बड़ी संख्या के अंक को जोड़ा हूँ तो मात्र 31 आया है। तो ये कह रहा है कि n एक ऐसा अंक यहाँ रखा गया है कि इतनी बड़ी ये संख्या ये कि उसके अंकों को जोड़ने पर 4707 आया है। समझ लीजिए वो संख्या कितनी बड़ी होगी कि उसके अंकों को जोड़ करके हजारों में संख्या प्राप्त हो गई है।
बहुत ही बड़ी संख्या होगी। तो हमें आशा है आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे अब कि ये कह क्या रहा है। अर्थात n के जगह पर कोई अंक रखने पर कोई संख्या मिलेगी, उसके अंकों को जोड़ने पर 4707 आएगा। तो कह रहा है कि बताओ n के जगह पर क्या रखा जाए कि इस तरह से इसके अंकों का जोड़ 4707 आ जाए। तो इस तरह के सवाल जब आपको मिलेंगे तो इसका सलूशन करने का एक ही उपाय है कि n के जगह पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 बारी बारी से रखेंगे। रखने के बाद एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, अनुभव। उस अनुभव के आधार पर आप खुद समझ पाएंगे कि अब आगे हमें करना क्या है। जैसे 10 to the power n minus 1 ये आपका संख्या है। n बराबर 1 2 3 सो ऑन रखने पर देखा जाए क्या हो रहा है। जब n बराबर 1 रखेंगे तो दैट इम्प्लाइज, हम देख रहे हैं कि n बराबर 1 रखने पर 10 to the power 1 minus 1 आने की 9 आ रहा है। n बराबर 2 रखने पर देख रहे हैं कि 10 to the power 2 minus 1 99 आ रहा है। n बराबर 3 रखने पर देख रहे हैं 10 to the power 3 minus 1 ये 9999 आ रहा है। अभी भी आपको अनुभव नहीं मिला? हमें तो मिल गया है कि भाई n 3 रख रहे हैं तो 3 9 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 2 9 आ रहा है, 1 रख रहे हैं तो 1 9 आ रहा है। तो n बराबर n रखेंगे तो 10 to the power n minus 1 में 9 9 9 सो n बार आएगा। सीधी सी बात है। तो आप देख रहे हैं 1 9 है तो 9 एकम 9, 2 9 है तो 9 दूनी 18, 3 9 है तो 9 3 27 इसके अंकों को जोड़ रहे हैं। तो बताइए n बार जोड़ेंगे तो 9n आना चाहिए हमारे हिसाब से, लेकिन वो कह रहा है कि उसके अंकों का जोड़ 4707 है, तो इसको 4707 के बराबर रख दे रहा हूं मैं। तो इस तरह से n ज्ञात करेंगे तो आप देख रहे हैं 523, अर्थात यहाँ n के जगह पर अगर 523 रख दिया जाए 10 to the power 523 minus 1, तो एक ऐसी बड़ी संख्या मिलेगी आपको जिसके अंकों को जोड़ेंगे तो 4707 आ जाएगा। तो आशा है ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर ना आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर बताऊंगा, ठीक है, या वीडियो रिपीट करके भी आप देख सकते हैं। तो आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। 1 minus 1/2 का स्क्वायर, 1 minus 1/3 का स्क्वायर, 1 minus 1/4 का स्क्वायर, सो ऑन 1 minus 1/20 का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं ये जो है सो ऑन लगा हुआ है, अर्थात इसको विधिवत करना बहुत टाइम ले लेगा। और ये भी देख रहे हैं कि अगर इसको कैलकुलेट करेंगे 1 minus 1/4 तो 3/4 हो जाएगा, 1/9 तो 8/9 हो जाएगा। इस तरह करने से भी ये कठिन हो जाएगा। ये सवाल सेटिंग करके दिया गया है, अगर आप इस सेटिंग को नहीं पकड़ पाएंगे तो बहुत देर तक आप फंसे रह सकते हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन जब आपको मिले तो यहाँ पर ध्यान लगाइएगा। यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ब्रैकेट में 1 + 1/2, एक ब्रैकेट में 1 - 1/2। समझ में आ रहा है? इस तरह से यहाँ देखिए 1 + 1/3, एक में हो जाएगा 1 - 1/3। सो ऑन ऐसे ही जाएंगे तो 1 + 1/20 और एक ब्रैकेट में 1 - 1/20 हो जाएगा। अब करना ये है कि प्लस वाले को एक जगह कर दिया जाए, माइनस वाले को एक जगह। 1 + 1/2, 1 + 1/3, सो ऑन 1 + 1/20 और इंटू करके 1 - 1/2, 1 - 1/3, सो ऑन 1 - 1/19 का 20 यहाँ कर दीजिए। इस तरह से इक्वेशन बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए 3/2, 4/3, 21/20 इंटू यहाँ देखिए 2 में से 1 गया 1/2, 2/3, सो ऑन 19/20। अब इसमें एक पैटर्न देखेंगे आप, पैटर्न देखेंगे। देखिए दिखा रहा हूँ, ये देखिए ऐसे कट रहा है, तो ऐसे विश्वास कर लीजिए कि सारे पद कटते जाएंगे, ऐसे करते चले जाइएगा। ऊपर बच गया 21, नीचे बच गया 2। इसमें देखिए ऐसे पैटर्न बना है, इसमें बच गया ऊपर 1, नीचे बच गया 20। इस तरह से आंसर आ गया 21/40। इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया 21/40। तो इस सवाल सेटिंग रहता है। अब इतना आपको समझाया गया डिटेल में, हम लोग यहीं पर समझ जाएंगे कि 1 + 1/2 एक जगह, 1 + 1/20 एक ब्रैकेट में, और 1 - 1/2 और 1 - 1/2 एक जगह करके कटा देने से इसका जवाब मिल जाता है।
तो ये कैसा क्वेश्चन रहा ज़रूर बताइएगा। आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1.331 पर -1 प्लस 1.331 पर -2 प्लस 1.331 पर -3 प्लस सो ऑन 1.331 पर -7। नीचे -2 -3 -4 वही अंक है और सबके पावर 2/3 लगा हुआ है। कह रहा है इसका वैल्यू बताओ। अगर इसको विधिवत आप करेंगे तो कंपटीशन में बैठकर तो नहीं हल हो पाएगा कभी। तो इस सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत ही जो क्वेश्चन बड़ा दिखता है ना वो सबसे आसान होता है, सबसे कम समय में होता है। देखिए आपको समझा रहे हैं, यहाँ से अगर 1.331 पर -1 कॉमन ले लेंगे, इसमें से 1.331 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आप 1.331 पर -2 आपको लिखना पड़ेगा, तभी तो एक गुणा होगा तो एक पावर जुटेगा तो -1 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1.331 पर -3, इस तरह बढ़ता जाएगा 1.331 पर -8। ये आपको समझ में आ रहा है। देखिए जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो एक पावर इसका है तो जाकर इसमें जुटेगा तो आपका -1 आ जाएगा वापस, ये जाके इसमें जुटेगा -2 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। और नीचे जो है उसी तरह छोड़ दिया जाए, अगर 1.331 पर -2 देखिए है पहले से, प्लस 1.331 पर -3 सो ऑन 1.331 पर -8 पहले से है। और एक चीज़ और देखिए, जब ब्रैकेट से कॉमन लिए हैं हम तो पूरा पर जब ये पावर लगा हुआ है तो इस पर भी पावर लगा हुआ ही निकलेगा बाहर और इस पर भी 2/3 अपना रहेगा। अब आप देख सकते हैं कि ये खूब आराम से कट गया। एक पर कोई भी पावर लगाओगे एक ही होता है, तो हमारा बस जवाब बच गया 1.331 पर 1/3। इसके पावर मैं 2 कर दे रहा हूँ, आपको और बेहतर समझ में आएगा। 1/3 का मतलब होता है घनमूल, घनमूल इसका मालूम है 11 होता है, 3 अंक है तो 1 अंक दशमलव लगा दे रहा हूँ। स्क्वायर 11 में 121 होता है, 2 अंक दशमलव लगा रहा हूँ। इस तरह आपका आंसर आ गया 1.21। तो आज का क्वेश्चन एक कैसा रहा जरूर बताइएगा कमेंट में। और एक और इसका वीडियो आपको मिलने वाला है जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप केवल सीखेंगे कि थ्योरी के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं। तो लास्ट वीडियो बस नेक्स्ट डे आपको मिलने वाला है, नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा और हम अब किसी भी चैप्टर को अब हल करने के लायक हो जाएंगे। तो आप जो है नंबर सिस्टम को खूब रिपीट कीजिए, बार बार दोहराइए, इस तरह के क्वेश्चन ढूंढ कर लगाइए। नंबर सिस्टम के 1-2 बुक के क्वेश्चन लगाकर आप देखिए कि आप किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा है। तो उस क्वेश्चन को कमेंट में अगर लिख देंगे तो मैं उसको सॉल्व करके समझा सकता हूँ आपको। तो इसलिए आप ज़रूर अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। और अंत में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक छात्रों तक ये जो है एजुकेशन पहुँच सके। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।